कर्म ही पूजा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं काल हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धिमाया ने हर ली है, वो मेरे पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वो देवताओं की पूजा करे। जब वो अपने कार्यों में आनंद खोज लेते हैं तब वो पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंद्रिया के दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्यों ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता के साथ करना पड़े। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जो कार्यों में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखते हैं वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी आनंद भक्ति भाव से मुझे भसता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति का प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देता है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता से संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बनता है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रिय वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वाभाविक का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर के कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ ये चीज़ों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार है। इंद्रिय शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य बिना आलोचना के श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोई मनुष्य एक क्षण में भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे पानी में तैरते नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए खुशी न तो इस धरती पर है न ही कहीं और जगह। अपना पराया, ऊंच नीच, मेरा तुम्हारा ये सब अपने मन से हटा दो और फिर देखो ये सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा बन जाता है। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी प्रकार त्याग देता है
जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। काल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं काल वो किसी और का होगा। आपका मन आपका शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। सुख का राज कम इच्छाएं रखने में है। मन चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में असफल हो जाते हो तो अपनी रणनीति बदले, लक्ष्य नहीं। धर्म युद्धों में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है कि वो अधर्म के साथ दे रहा है।